जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं पात्र निषेचन। 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में हमने 2-3 लेक्चर पढ़ा दिया है और आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम समझने वाले हैं पात्र निषेचन। पात्र निषेचन क्या होता है? देखिए, पात्र निषेचन क्या होता है, जैसे कुछ महिलाएं बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं, या पुरुष भी हो सकते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे का जन्म नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, उनको पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु निकाल करके एक परख नली में संलयन करवाते हैं। और संलयन कराते जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उस भ्रूण को महिला के गर्भ में फिर से जो होता है स्थापित कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को पात्र निषेचन कहते हैं। आप समझ गए कि शुक्राणु और अंडाणु को शरीर से निकाला जाता है, उसको परख नली में डाल करके संलयन कराया जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे फिर से गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पात्र निषेचन। तो यहाँ पर लिखा है, इसमें पुरुष के शरीर से शुक्राणु तथा स्त्री के शरीर से अंडाणु को निकालकर परख नली में संलयन कराते हैं। परख नली क्या होती है? परख नली एक कांच की नली होती है, उसमें संलयन कराते हैं। भ्रूण बनने के बाद उसे स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। यानी जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, स्त्री के गर्भाशय में दोबारा से स्थापित कर देते हैं और शिशु का विकास होने लग जाता है। तो वो गर्भाशय क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे उसमें हृदय बनते हैं, हाथ पैर बनते हैं, सिर बनते हैं, बाल आते हैं, आंखें होती हैं, सब कुछ धीरे धीरे आने लग जाता है। तो भ्रूण क्या होता है, विकसित होकर के शिशु बन जाता है। तो इससे जो शिशु का निर्माण होता है उसे कहते हैं परख नली शिशु, उसे कहते हैं परख नली शिशु, और इस विधि को कहते हैं पात्र निषेचन। यहाँ पर लिखा है, भ्रूण बनने के बाद उसे स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और शिशु का विकास होता है। इस शिशु को परख नली शिशु तथा इस विधि को पात्र निषेचन कहते हैं। इस विधि को पात्र निषेचन कहते हैं और इस शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। तो आपको पात्र निषेचन समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बस महिला के अंडाशय से अंडाणु निकाला जाएगा, पुरुष के शुक्राशय से शुक्राणु निकाला जाएगा, दोनों का संलयन होगा, संलयन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट धीरे धीरे भ्रूण बनेगा और भ्रूण को क्या करेंगे, महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे और वहां जाकर के ये विकसित होगा, शिशु बनेगा। शिशु बनेगा तो उसे कहेंगे परख नली शिशु और इस प्रक्रिया को कहेंगे पात्र निषेचन। अब यहाँ पर देखिए, जो भ्रूण होता है, आप यहाँ पर देखिएंगे कि जब परख नली में संलयन हुआ, युग्म बना, उसके बाद भ्रूण बना, तो भ्रूण जो होता है एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 12, 16 से 32, ऐसे ऐसे धीरे धीरे विकसित होता जाता है। तो इसकी हर अवस्था को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स यानी कि एक से अगर 2 कोशिका बनेगा तो 2 ब्लास्टोमियर, ये 2 से 4 बनेगा 4 ब्लास्टोमियर, 4 से 8 बनेगा 8 ब्लास्टोमियर, 8 से 16 बनेगा 16 ब्लास्टोमियर, यानी कि जितनी कोशिका उतने ब्लास्टोमियर। तो आप देखेंगे कि यदि 8 ब्लास्टोमियर से कम की अवस्था में यदि हम भ्रूण को महिला के अंदर गर्भ स्थापित करते हैं तब इसे कहते हैं अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। यदि हम भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की अवस्था में गर्भाशय में स्थापित करते हैं तब इसे कहते हैं अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 8 ब्लास्टोमियर्स से कम की अवस्था में भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं तब इसे अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर्स से कम की अवस्था में है तो इसे क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी में प्रवेश कराते हैं, इसलिए इसे अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पर है, यदि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की अवस्था में भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करते हैं तब इसे अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब 8 ब्लास्टोमियर से कम की अवस्था में है तब जैसे ही आप प्रवेश करेंगे वो अंडवाहिनी में यानी कि फैलोपियन नलिका में चला जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। और जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की अवस्था में करेंगे, यानी कि स्थापित करेंगे, तो वो अंडवाहिनी में रुकेगा ही नहीं, वो सीधे गर्भाशय में भाग जाएगा। उसका आकार इतना बड़ा होता है, वो सीधे गर्भाशय में भाग जाता है।
तो आप समझ गए कि अंता फैलोपियन स्थानांतरण क्या है और अंतःगर्भाशय स्थानांतरण क्या है। आप पात्र निषेचन भी समझ गए, परख नली शिशु भी समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक आध दो कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा इंगेजमेंट बढ़ेगा और हमारे अंदर भी मोटिवेट आएगा और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।